So hello everyone, welcome back to CUT Physics Prep. It's me Radhesham, graduate from Hindu College, University of Delhi. जैसा कि आप सबको पता है, आज 19 जुलाई को CSAS फेज 3 यानी सीट अलोकेशन आपकी आज आने वाली है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स हैं। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप कर लेते हैं फेज 3 में, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। और आपकी फेज 3 में क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। और फेज 3 को कैसे यहाँ पे हैंडल करना है उसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो आपका फेज है इस अलोकेशन सिस्टम में उसका शेड्यूल क्या है। तो देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट अलोकेशन का जो आपकी डेट है वो आज है 19 की आपकी फर्स्ट अलोकेशन होने वाली है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी आज 5 बजे जो है आपकी आ जाएगी एलोकेशन। ठीक है, आप 5 बजे आपकी एलोकेशन आएगी। उसके बाद आपको एक्सेप्ट करने तक का जो टाइम है वो आपका 5 से आज मतलब 19 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक का रहेगा। 21 जुलाई तक आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आगे की चीजें हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही आपको सीट अलोकेट होगी तो आपका कुछ इस तरह से आपका जो है पोर्टल, जो आपका डैशबोर्ड है CSS फेज का, वहां पे आपका इस प्रकार से लिखा आएगा। ठीक है, तो जैसे आपको सीट अलोकेट हो गई है, जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी जो अलोकेट होगी, आपको इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको मान लो जो कोर्स था आपका वो अलोकेट हुआ, जैसे आप हिंदी ऑनर्स में थे तो आपको हिंदी ऑनर्स यहाँ लिखा आएगा, आपका हिंदी ऑनर्स। एंड आपका नीचे जो है कॉलेज का नाम लिखा आएगा जो आपको कॉलेज अलोकेट हुआ है। जैसे कि यहाँ पे इसको हिंदी ऑनर्स और यहाँ पे मिरांडा हाउस मिल गया तो मिरांडा हाउस आएगा और CSAS लिखा होगा। अब देखो चॉइस कौन सी मिलेगी आपको, यहाँ नीचे लिखी आएगी। जैसे कि आपको आपने जो प्रेफरेंस भरी है 1 2 3 4 ऐसे, तो आपको मान लो चौथी प्रेफरेंस अलॉट हुई है तो यहाँ पे चॉइस लिखी आएगी आपकी कौन सी वाली अलॉट हुई है। और यहाँ पे आपकी कैटेगरी और यहाँ पे आपका CUT स्कोर लिखा आएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है एप्लीकेशन स्टेटस। यहाँ पे आपका लिखा आएगा कि प्लीज एक्सेप्ट द अलोकेट सीट बिफोर लास्ट डेट ऑफ प्रोसीड फॉर एडमिशन। यानी कि ये जो सीट है आपका यूजर एक्शन यहाँ होगा, यहाँ पे लिखा होगा एक्सेप्ट अलोकेशन। इसका मतलब आपको ये जो सीट है एक्सेप्ट करनी है यहाँ से अलोकेट। कब तक एक्सेप्ट एक्सेप्ट करनी है आपको, 21 जुलाई तक का टाइम आपको दिया गया है। ठीक है, 21 जुलाई तक का आपके पास टाइम रहेगा, उसमें आपको ये सीट एक्सेप्ट करनी है। अब देखो फर्स्ट आपको यहाँ पे चीज ध्यान रखनी है, आज जैसे ही आपकी सीट अलोकेट होगी, आपको मान लो कोई भी कॉलेज और कोर्स मिल गया, यहाँ पे अलोकेट हो गया, तो आपका पहला काम यही होगा कि आपको यहाँ से क्या करनी है, एक्सेप्ट कर देनी है अलोकेशन को। अगर आप कारणवश भूल जाते हैं, पोर्टल खोलते ही नहीं है और सीट अलोकेट हो रखी है आपको और आपने देखी नहीं और 21 तारीख तक आपने एक्सेप्ट नहीं की, तो आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाद में आपके कोई चांस नहीं है कि आपको DU में एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको एक्सेप्ट करना है अपना एलोकेशन। ठीक है, फिर एक्सेप्ट करने के बाद अपने पास क्या काम आएगा वो अभी हम देखते हैं। देखो, तो आपको सीट अलोकेट होने के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे देखो क्या होगा। सीट अलोकेट हो गई आपको, आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट जो भी आपने ऑनलाइन अपलोड कर रखे हैं, वो डॉक्यूमेंट चले जाएंगे रेस्पेक्टिव कॉलेज के पास। जैसे कि मिरांडा हाउस में अगर आपको अलोकेट हुआ तो आपके डॉक्यूमेंट चले जाएंगे मिरांडा हाउस का, मिरांडा हाउस चले जाएंगे। अब वहां से क्या होगा, डॉक्यूमेंट पहले वहां की जो टीम बैठी है एडमिशन वाली, वो आपके करेगी वेरीफाई, डॉक्यूमेंट करेगी आपके वेरीफाई। उसके बाद जो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई स्टेज चलेगा। तो जब आपका एक्सेप्ट करोगे एलोकेशन तो आपका डैशबोर्ड जो है, वो आपका डैशबोर्ड का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। मतलब वहां पे आपका डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन बनेगा। ठीक है, वहां से क्या होगा, आपकी कुछ क्वेरी जनरेट होती है। ठीक है, जो आपकी क्वेरी जनरेट होगी उसमें ये रहेगा, जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई के लिए चले गए, मे बी आपका OBC सर्टिफिकेट में कुछ मिस्टेक है, तो आपका जो क्वेरी सेक्शन रहेगा उसमें आपका आ जाएगा कि आपका OBC सर्टिफिकेट जो है वो मिस्टेक है, आप नया अपलोड करो। वहां पे पूरा आपको सेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, अपलोड करने का पूरा ऐसे सेक्शन रहेगा, तो उसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा। मान लो आपकी मार्कशीट में कुछ दिक्कत है, उनको लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट, उन्हें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो आपको क्या करना, क्या आएगा, आपकी क्वेरी जनरेट होगी वहां पे डैशबोर्ड पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये यूजर एक्शन है, उसी प्रकार एक साइड में डैशबोर्ड में वहां पे आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, क्वेरीज का साइड में, जैसे कि यहाँ पे रहेगा आप पर का ऐसा कहीं। ठीक है, तो वहां पे आपका क्वेरीज में सारा लिखा आएगा। ठीक है, जैसे कि मार्कशीट में कुछ मिस्टेक है तो वहां पे लिखा आएगा कि मार्कशीट में आपकी ये दिक्कत है, आप हमें नया डॉक्यूमेंट दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, वो है ये है कि जैसे ही आप अपनी सीट एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद आपको डेली, मतलब डेली क्या, मतलब दिन में 2 4 बार आपका पोर्टल जो है आपको चेक करना है।
बार बार लॉगिन करके चेक करना है कि क्वेरीज में कुछ आया तो नहीं है कॉलेज की तरफ से, ठीक है। क्योंकि क्वेरीज जो है कभी भी जनरेट हो सकती है, कॉलेज कभी भी यहाँ पे आपकी क्वेरी दे सकता है अगर उनको कुछ मिस्टेक लगती है डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल देखते रहना उसको कि अगर जैसे ही कुछ क्वेरी आ रही है, मान लो कोई सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेरी आ रही है, कुछ और भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेरीज आ रही है, तो उसको आपको फटाक से क्लियर करना है, ठीक है। वहां पे सारा सेक्शन रहेगा क्वेरी सॉल्व करने का, तो अपलोड करने का जो भी मिस्टेक है तो वहां पे अपलोड कर दो अपना नया डॉक्यूमेंट। किसी ने ओबीसी पुराना लगाया था, अभी वो नया मांग रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर का, तो वहां पे अपलोड कर दो, ठीक है। तो ये सब करने के बाद क्या होगा, सारे डॉक्यूमेंट आपकी क्वेरीज मान लो सारी सॉल्व होगी, आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कॉलेज ने आपको जो बताए, कुछ मिस्टेक थे वो आपने सारे सही से अपलोड कर लिए, तो आपका सारा एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है, आपका जो कॉलेज है वहां की जो कमिटी है वो आपके डॉक्यूमेंट करेगी वेरीफाई, ठीक है। उसके बाद आपका जो कन्वेनर होता है कॉलेज का, ठीक है, जो इस पूरे हैंडल को देख रहा होता है, जो कमेटी के ऊपर बैठता है, वो आपका वेरीफाई करके वहां पे आपका सील लग जाएगा कि हाँ इसका एडमिशन है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रिंसिपल भी वेरीफाई करती है, ठीक है। 3 स्टेज में आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई होंगे। फिर सारे डॉक्यूमेंट 3 स्टेज में वेरीफाई होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज ने सारा वेरीफाइड कर दिया कि हाँ इसका एडमिशन कंफर्म है, इसके सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिर आपका देखो कुछ इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, आपके पास ये रहेगा, जैसे कि वहां पे पहले आपका पे फी का ऑप्शन आएगा, ठीक है। पे फी के बाद का ये ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इससे पहले आपका पे फी का आएगा, पे फी का ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करनी है, फीस पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट करके आपका यूपीआई हो, यहाँ पे जो भी डेबिट कार्ड से जिससे भी आप करना चाहते हो वो आपको फीस वहां पे पेमेंट करनी है। जैसे कि मान लो यहाँ पे फीस सबकी अलग अलग कॉलेज की अलग अलग है। मान लो किसी को हिंदू अलॉट हुआ है तो हो सकता है उसकी 27 के आसपास हो। कोई साउथ कैंपस का कॉलेज है तो हो सकता है उसकी 18 के ही हो, किसी की 20 के ही हो, ठीक है। तो फीस सबकी अलग अलग है, तो उस हिसाब से आपको पे करनी है। अब जैसे ही फी पे करोगे तो अब आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट जो है आप प्रिंट कर लोगे। उसके बाद एडमिशन कंफर्म होने के बाद ये वाला ऑप्शन रहेगा, आप एक तो रहेगा विड्रॉ एडमिशन का, एक रहेगा फ्रीज का, और एक रहेगा अपग्रेड का। अब जो यहाँ पे भी आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज ये है कि फ्रीज करना है कि अपग्रेड करना है, ये काफी डाउट है। अब जैसे कि आपको जो कॉलेज और कोर्स चाहिए था, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई है तब तो फ्रीज हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है, क्योंकि उससे ऊपर कोई प्रेफरेंस है नहीं। अब जैसे कि आपकी 1 2 3 4 करके आपने प्रेफरेंस भर रखी थी, ठीक है। फर्स्ट पे आपने हिंदू डाला था, फिर आपने मान लो मिरांडा डाला, फिर आपने हंसराज डाला, फिर आपने रामजस डाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको रामजस मिला है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं मुझे हिंदू या मिरांडा में से कुछ मिले, तो आपको अप्लाई फॉर अपग्रेड करना है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, नेक्स्ट राउंड जब आपका अलोकेशन आएगा उसमें आप अपग्रेड हो जाओगे। अगर सीट खाली रहती है ऊपर वाले कॉलेज में तो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा उस वाले कॉलेज में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं तो कहूंगा आप सबको अप्लाई फॉर अपग्रेड करना ही चाहिए, अगर आपको थोड़ा भी नीचे प्रेफरेंस में कॉलेज मिला है और ऊपर जा रहे हो, क्योंकि प्रेफरेंस तो आपने उसी ऑर्डर में भरी है। तो आपको हमेशा अप्लाई फॉर अपग्रेड करना ही है, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा उसमें, ठीक है। अब जैसे ऊपर सीट खाली रहेगी आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा ऊपर वाले कॉलेज में। अब यहाँ पे ये है कि क्या मुझे फीस दोबारा भरनी पड़ेगी अगर मैं अपग्रेड पे करता हूँ, तो नेक्स्ट कॉलेज जब मुझे अलॉट होगा, बेसिकली जो नेक्स्ट कॉलेज अलॉट होगा वो नेक्स्ट राउंड में ही होगा, पहले नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में जब अलोकेट होगा, जैसे कि मान लो आपने रामजस की फीस भर दी 20,000, ठीक है। अब आपको हिंदू मिल गया और हिंदू की फीस कितनी है, 27,000 है। तो आपका डाउट आ रहा है कि क्या मुझे 27,000 वापस भरने पड़ेंगे, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। तो नहीं, आपका क्या होगा, ये जो 20,000 आपको रामजस को दिए जो आपने, वो रामजस क्या करेगा, हिंदू को दे देगा, ठीक है। तो हिंदू आपके 7,000 की फी जनरेट करेगा, ठीक है। तो आपके जो एक्स्ट्रा जो पेमेंट आ रहा है ऊपर, वो आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा जब आपका अपग्रेड होगा। मतलब ऊपर नीचे जितना है। और मान लो अगर आपको मतलब जो कॉलेज मिला उसकी फीस 25,000 थी, अब आपने अपग्रेड किया उसकी फीस 20,000 है, तो आपको 5,000 रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार के फीस जो है एडजस्टमेंट हो जाती है, उसमें आपको कोई लोड नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये इस प्रकार आपकी एडजस्ट हो जाएगी। और अब मान लो आपको अलोकेट हो गया, आपको सेकंड राउंड तक अलोकेट हुए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे थर्ड राउंड भी आएगा ड्यू का, ठीक है। 3 राउंड तक तो चलती है, 2 राउंड तो चलते ही है, तीसरा भी आता है, मोस्ट प्रोबेबली सीट खाली रहती ही रहती है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, जो भी अभी सीट मिलेगी फर्स्ट राउंड में उसको मतलब बिना किसी चिंता के यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, फी भरनी है, और फी भरने के बाद आपका अप्लाई फॉर अपग्रेड आपको कर देना है, और ऊपर अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो, ठीक है। अब आपको सेकंड राउंड तक मान लो अलोकेट हो गया, और आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, मतलब मान लो आपका मन नहीं है कि नहीं मुझे इस कॉलेज में तो नहीं चाहिए, मैं तो मेरे लोकल से ही करूंगा, ऐसा कुछ आपका दिमाग मतलब चल रहा है सेकंड राउंड के बाद भी, तो यहाँ पे आपका विड्रॉ का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैंने फी भर दी, अब भी मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला, मेरे को तो नहीं लेना एडमिशन ड्यू में, तो मैं क्या करूं।
तो आपको कुछ नहीं करना, विड्रॉ एडमिशन लिखा है यहाँ पे आपको सीधा क्लिक करना है। वहाँ पे कुछ आपका ओके मतलब वेरीफाई करवाएगा कि विड्रॉ करवाना करना चाह रहे हो, तो बेसिकली विड्रॉ पे क्लिक करोगे, आपका एडमिशन विड्रॉ हो जाएगा और आपकी 1000 कुछ यहाँ पे अमाउंट कटता है, उसके बाद का जो सारा पैसा आपको रिफंड हो जाएगा 1-2 मंथ में, ठीक है। और उससे पहले आपको अगर विड्रॉ करना है तो ही विड्रॉ क्लिक करें, नहीं तो विड्रॉ क्लिक मत करना, क्योंकि विड्रॉ क्लिक करते ही आपका यहाँ पे आप सीधे सीएसएस से बाहर हो जाओगे और सीधा यहाँ पे आपकी ये गलती आपको लेड हुई कि डीयू नहीं मिलेगा अगर पहले ही आपने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। ऐसा मत करना कि आपको हिंदू अलोकेट हो गया, आपको चाहिए था मिरांडा, तो आपने विड्रॉ कर दिया कि नहीं मुझे तो नेक्स्ट राउंड में मिल जाएगा। नेक्स्ट राउंड में तभी मिलेगा जब आप फर्स्ट राउंड की फी पे करोगे और आप उसको अप्लाई फॉर अपग्रेड करोगे, तभी आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। उससे पहले आप ऐसे विड्रॉ कर दोगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, आप इससे बाहर हो जाओगे सीएसएस पोर्टल से ही, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। उसके बाद आपका फ्रीज, जैसे कि आपका नेक्स्ट राउंड आएगा, सेकंड राउंड कब आ रहा है, देखो सेकंड राउंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो शेड्यूल है उसमें देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो आपने 21 तक का एक्सेप्ट का टाइम दिया हुआ है और वेरीफाई अप्रूव होगी आपकी 22 तक, और ऑनलाइन पेमेंट फी जो है आपको 23 जुलाई तक करना पड़ेगा। अगर आपने आपके सारे डॉक्यूमेंट फ्री हो गए, सबमिशन हो गया, सब हो गया, फी पेमेंट का ऑप्शन आ गया है और आपने 23 जुलाई तक अगर फी पेमेंट नहीं की, आपका पेमेंट अगर विंडो क्लोज हो गई, तो भी आप एडमिशन राउंड से बाहर हो जाओगे। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको फी टाइम पे पेमेंट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपका 24 जुलाई को जो है वैकेंट सीट जो रहेगी उसका डैशबोर्ड पे आ जाएगा, कितनी वैकेंट रही है उसकी पूरा डिस्प्ले करेगा डीयू, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं, इसका भी आपको मौका दिया जाएगा। फिर आपकी 28 जुलाई को जो है सेकंड लिस्ट आएगी और फिर आगे का 28 जुलाई के बाद का उसका शेड्यूल रहेगा सेकंड लिस्ट का। तो अभी आपको फर्स्ट लिस्ट पे ध्यान देना है, आपका जो भी है आपको लोकेट होगा उसको एक्सेप्ट करना है। और अगर कुछ भी क्वेरीज आ रही हो आपके दिमाग में, कुछ भी डाउट आ रहा हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो कुछ भी चीज, बेझिझक आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरा रिप्लाई करूंगा। जो भी गाइडेंस आपको चाहिए वो मैं देने का पूरा ट्राई यहाँ पे करूंगा। तो सभी को ऑल द बेस्ट, आपको अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा कोर्स मिले, जो आप चाहते हो उस कोर्स और कॉलेज में आपको एडमिशन मिले। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सबको अच्छे डीयू का सारा अच्छा कैंपस मिले और जिस कोर्स कॉलेज में आप चाहते हो एडमिशन लेना वाकई वो आपको मिले। और बाकी अगर नहीं भी मिलता फर्स्ट राउंड में तो सेकेंड राउंड में मिलेगा, थर्ड राउंड तक आप वेट करिएगा, पेशेंस रखिएगा, अच्छा ही होगा सब। और अगर कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट डाउन कीजिए, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और इस बातों का आपको ध्यान रखना है जो मैंने इस वीडियो में बताया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।